ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय 13। इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे कौन्ते, हे अर्जुन, अपना यह शरीर ही समझो कि यह एक क्षेत्र है। इस शरीर को जो जानता है वह समझो कि क्षेत्रज्ञ है। यानी समझ लो कि शरीर को भली प्रकार जानने वाला आदमी एक क्षेत्रज्ञ होता है। महापुरुषों ने भी ऐसा ही कहा है कि शरीर को चलाने वाला ही उसका संचालक होता है, वह उसका क्षेत्रज्ञ होता है। और शरीर को सिर्फ एक ही होता है, शरीर तो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन इसी शरीर में दो क्षेत्र होते हैं। प्रथम क्षेत्र होता है धर्म क्षेत्र एवं दूसरा क्षेत्र होता है कुरुक्षेत्र। इस शरीर में धर्म क्षेत्र क्या होता है? तो इस शरीर में धर्म क्षेत्र होता है दैवी संपदा का विकास होना। शरीर में दैवी संपदा का मतलब क्या होता है? दैवी संपदा का मतलब होता है भला मानुष होना, पुण्यवान होना, करुणावान होना, दयावान होना, मैत्रीवान होना, प्रेमी सज्जन होना, क्षमावान होना, विनम्र व्यक्ति होना, सद्भावना वाला व्यक्ति होना। ये सब जितने हैं ये सभी एक दूसरे के धर्म क्षेत्र हैं। ये धर्म क्षेत्र होते हैं। शरीर में धर्म क्षेत्र का विकास ही इसी को कहा जाता है। ये सब भी एक ही शरीर के धर्म क्षेत्र के बाद दूसरा शरीर होता है, दूसरा क्षेत्र होता है कुरुक्षेत्र। इस प्रकार शरीर में कुरुक्षेत्र का मतलब होता है दूसरों को कष्ट देने वाला अपराधी व्यक्ति, दूसरे को अहित करने वाला, क्रोधी, ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, अन्यायी पुरुष, अत्याचारी पुरुष, ये सब शरीर का कुरुक्षेत्र होता है। ये सब एक ही शरीर के कुरुक्षेत्र होते हैं और इसी को कहते हैं आसुरी संपदा का विकास होना। कभी कभी दारू, शराब एवं मांसाहारी भोजन में भी आसुरी संपदा का विकास होता है। कभी कभी किसी के शरीर में दैवीय संपदा का भी विकास होता है। दैवीय शक्ति का विकास कैसे किया जाए? तो दैवीय शक्ति का विकास करने के लिए भगवान के भजन में भाग लेना, भगवान के कीर्तन में भाग लेना, भगवत भजन में ध्यान लगाना तथा शाकाहारी भोजन इत्यादि में भी दैवीय शक्ति का विकास होता है। दैवीय संपदा का विकास हो जाता है जिस परिवार में दैवीय संपदा का अगर समझो कि विकास हो गया, उस परिवार में समझो कि सुख, शांति, स्वर्गमय वातावरण का विकास हो जाता है, तो उस आदमी में, उस परिवार में दैवीय शक्ति का विकास हो जाता है। कभी कभी किसी के शरीर में आसुरी संपदा का भी विकास हो जाता है। वो कैसे होता है? आसुरी संपदा का विकास होता है, समझ लो कि जिस परिवार में दैवीय संपदा का ह्रास हो गया, इसका मतलब कि उस परिवार में दैवीय आसुरी शक्ति का विकास हो गया। दैवीय संपदा का विकास न होना मतलब आसुरी शक्ति का विकास हो जाना हो जाता है। तो उस शरीर में, उस परिवार में लूटपाट, बलात्कार, अन्यायी होना, अन्याय का वातावरण पैदा होना, ये सब ऐसे परिवार में आसुरी संपदा का, आसुरी शक्ति का विकास हो जाता है। क्रोधी आदमी के परिवार में आसुरी संपदा का विकास हो जाता है और वैसे परिवार में नारकीय जीवन का अवतरण होता है, नारकीय जीवन का आगमन हो जाता है। इस सब के साथ मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।